ताजमहल कहाँ पर स्थित है? बहुत ही अहम सवाल है। लखनऊ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो गजब बेइज्जती है। दोस्तों, मैं फैयाज शेख। आज हमारे बीच दो बच्चे आए हुए हैं और आज इनसे हम सवाल करते हैं। अगर ये आज हमारे सवालों के जवाब देते हैं तो आज इनको 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। इनसे आज हम 5 सवाल करेंगे। 5 में से सिर्फ अगर ये 3 सवालों के जवाब देते हैं तो इनको आज 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। सबसे पहले आइए हम इनसे जानते हैं, इनका नाम जानते हैं और इनको रूल्स के बारे में बताते हैं। नाम क्या है आपका? राम परवेश पाल। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 7th। और आपका नाम क्या है? शेर बहादुर पाल। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7। तो दोनों बच्चे 7वीं क्लास में पढ़ते हैं और उनको रूल्स के बारे में बताते हैं। मैं आपसे 5 सवाल करूंगा। कितने सवाल करूंगा? 5। कितने सवाल करूंगा? सिर्फ आपको अगर ये 1000 रुपये की धनराशि जीतनी है तो सिर्फ आपको 3 सवालों के जवाब देने हैं। कितने सवाल के जवाब देने हैं? 3। तो आपको सबसे पहले रूल्स ये है कि जैसे मैं आपसे सवाल करूंगा फौरन आपको जवाब देना पड़ेगा। जो भी सबसे पहले जवाब देगा उसी को हम जीत देंगे। समझ में आ गया? Yes. जैसे मैं कोई भी सवाल करूंगा, सबसे पहले जो सवालों के जवाब देगा वही जीत हासिल करेंगे। समझ में आया? Yes. तो बिल्कुल सवाल करूं, नर्वस तो नहीं है? नहीं। तो दोस्तों, इनसे सवाल करते हैं और देखते हैं कि अपनी पढ़ाई की पावर से ये 1000 रुपये की धनराशि जीत पाते हैं या नहीं। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो काफ़ी खास और मज़ेदार होने वाली, वीडियो के आखिर तक बने रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा। तो देखते हैं कि अपनी पढ़ाई की और से ये 1000 रुपये की धनराशि जीत पाते हैं या नहीं। तो गाइस, सबसे पहले इनके जनरल नॉलेज के हिसाब से मैंने एक सवाल बनाया। तकरीबन 5 सवाल बनाए हैं और इनसे सवाल करते हैं क्या ये हमारे 5 सवालों में से सिर्फ 3 सवालों के जवाब देकर 1000 रुपये की धनराशि जीत पाते हैं या नहीं। आने वाला वक्त ही बताएगा। तो सबसे पहले चलिए इनसे हम सवाल करते हैं। तो सवाल करूँ? तैयार हैं आप? तो सबसे पहले ये सवाल है, ये बताइए कि एमपी किस राज्य को कहते हैं? जैसे कि उत्तर प्रदेश को, यूपी को उत्तर प्रदेश कहा जाता है, तो एमपी को क्या कहा जाता है? दिमाग लगाओ। जैसे कि यूपी को उत्तर प्रदेश कहा जाता है तो एमपी को कौन सा राज्य कहा जाता है? तो बहुत ही खास सवाल है। अगर ये 7वीं क्लास में पढ़ते हैं तो इनको ज़रूर मालूम होना चाहिए कि एमपी को कौन सा राज्य कहा जाता है। दिमाग लगाओ और फ़ौरन पहले सवालों के जवाब दो। तो देखते हैं गाइस, क्या ये हमारे सवालों के जवाब दे पाते हैं या नहीं। अगर देते हैं तो ज़रूर मैं इनको 1000 रुपये की धनराशि ज़रूर दूंगा। लेकिन इंडिया नहीं, मैं पूछ रहा हूँ एमपी को किस राज्य को कहते हैं? एमपी, जैसे यूपी को उत्तर प्रदेश कहा जाता है, एमएच को महाराष्ट्र कहा जाता है, तो वैसे एमपी को क्या कहा जाता है? तो बहुत ही अहम सवाल है। देखते हैं क्या ये जवाब दे पाते हैं या नहीं। ज़्यादातर बच्चों को मालूम होना चाहिए, तो पूछते हैं। मालूम है? नहीं मालूम है? तो गाइस, इन्होंने हमारे पहले सवालों के जवाब तो नहीं दे पाए, लेकिन मैं इनको बताया तो एमपी को जिस तरीके से मध्य प्रदेश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश। मालूम नहीं था क्या? एमपी को मध्य प्रदेश कहा जाता है। तो ज़्यादातर बच्चों को नहीं मालूम है। अगर मैं इनसे यूपी पूछता तो शायद उत्तर प्रदेश के बारे में ज़रूर बता दें, लेकिन वहीं पर मैंने इनसे पूछा एमपी को क्या कहते हैं, शायद इनको नहीं मालूम। तो चलिए कोई बात नहीं, इनसे हम दूसरा सवाल करते हैं। देखते हैं इसके लिए तैयार हैं या नहीं। तैयार हैं आप? Yes. तो इनसे मैं दूसरा सवाल करता हूँ। ये बताओ, ताजमहल कहाँ पर स्थित है? ताजमहल कहाँ पर स्थित है? बहुत ही अहम सवाल है। लखनऊ। ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो 7वीं क्लास में अगर पढ़ते हैं तो इनको ये मालूम होना चाहिए कि ताजमहल कहाँ पर स्थित है। बहुत ही अहम सवाल है। देखते हैं क्या ये हमारे दूसरे सवालों के जवाब दे पाते हैं या नहीं। वहीं पर आप लखनऊ में ताजमहल नहीं है। ताजमहल कहाँ पर स्थित है? बहुत ही अहम सवाल है। अगर 7वीं क्लास में पढ़ते हैं आप तो ज़रूर आपको मालूम होना चाहिए कि ताजमहल कहाँ पर स्थित है। ज़्यादातर हर किताब में पढ़ाया जाता है कि ताजमहल कौन सी जगह पर स्थित है। आप दिमाग लगाओ और अगर आप दिमाग लगाकर जीतते हैं तो 1000 रुपये की धनराशि आप ज़रूर जीत सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपकी अपनी पढ़ाई की पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आप 1000 रुपये की धनराशि जीत सकते हैं। ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो अभी तक मैंने इनसे पहला सवाल किया, हमारे पहले सवाल के जवाब नहीं दे पाए और मैंने इनसे दूसरा भी सवाल किया। देखते हैं क्या ये हमारे दूसरे सवाल के जवाब दे पाते हैं या नहीं। ताजमहल कहाँ पर स्थित है? मालूम है? मालूम है? दिमाग लगाओ फटाक से। मालूम है? मालूम है? नहीं मालूम है आपको? नहीं। तो दोनों भी सवालों के जवाब नहीं मालूम, तो मैं इनको बता दूं। ताजमहल जो है वो आगरा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? आगरा। तो मालूम नहीं था क्या? नहीं पढ़े थे क्या? तो ताजमहल एक बहुत फेमस जगह है जहाँ पर काफ़ी लोग को मालूम होना चाहिए। अगर ये 7वीं क्लास में पढ़ते हैं तो इनको ज़रूर मालूम होना चाहिए। तो वहीं पर ये अभी तक दोनों लोगों ने हमारे दोनों सवालों के जवाब नहीं दे पाए और देखते हैं क्या ये हमारे तीसरे सवाल के जवाब दे पाते हैं या नहीं। तैयार हैं आप? यस।
तो तीसरा सवाल ये बताइए कि 20 गुणा 20 कितना होगा। 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा। 20 गुणे 20 कितना होगा, फटाक से बताओ, जल्दी से कैलकुलेट करो, फ़ौरन ये सवालों के जवाब आप दो। 20 गुणे 20 कितना होगा। 400। तो यहाँ पर शेर बहादुर ने बहुत तेज़ी के साथ हमारे सवालों के जवाब दे दिए। अगर 20 से 20 को गुणा करेंगे तो 400 होगा। आपको नहीं मालूम था? मालूम था, पिछड़ गए। तो इनको यहाँ पे परवेश को मालूम था, लेकिन ये थोड़ा सा कैलकुलेट करने में पीछे रह गए। अगर आपको मालूम था, आपको फ़ौरन ही सवालों के जवाब देना था। अगर आप देते तो ज़रूर। वहीं पर जिस तरीके से यहाँ पे तीसरे सवाल के जवाब शेर बहादुर ने दे दिया, देखते हैं क्या ये हमारे दोनों लगातार सवालों के अगर ये जवाब देते हैं तो इनको 1000 रुपये की धनराशि ज़रूर मिलेगी। तो उसके लिए आप तैयार हैं? Yes. आप भी तैयार हैं? और तो यहाँ पे जिस तरीके से मैं पूछता हूँ, चौथा जो सवाल है, ये बताइए कि 7 हफ्ते में कितने दिन होते हैं। 7 हफ्ते में कितने दिन होते हैं। 365। 7 हफ्ते में, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं। एक हफ्ते में तो यहाँ पर 49। तो जिस तरीके से शेर बहादुर ने बहुत तेजी के साथ यहाँ पर जवाब दिया, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं। 7 एक हफ्ते में नहीं मालूम है 7 दिन होते हैं। होते हैं। तो ये चीज़ अगर आपको मालूम होता है तो आप 7 का पहाड़ा अगर 7 बार पढ़ते तो 7 सत्ती कितना होता है। 49। तो 49 दिन। तो यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे शेर बहादुर ने दोनों सवालों के जवाब दे दिए हैं, देखते हैं क्या ये हमारे तीसरे सवाल के जवाब दे पाते हैं या नहीं। अगर ये हमारे तीसरे सवाल के जवाब देते हैं तो इनको 1000 रुपये की धनराशि ज़रूर मिल जाएगी। वहीं पर अगर इस सवाल के जवाब अगर परवेश दे देते हैं तो इनको जाहिर सी बात है नहीं मिलेगी। अगर ये दोनों में से अगर कोई भी एक सवाल के जवाब देते हैं, देखते हैं क्या शेर बहादुर ये हमारे सवालों के जवाब दे पाते हैं या नहीं। वहीं पर अभी तक आपने कोई भी सवाल के जवाब नहीं, कोशिश मैं आशा करता हूं कि आप ज़रूर इन सवालों के जवाब देंगे। यस। आप भी। यस। तो सबसे पहले मैं इनसे 5वां सवाल करता हूं, देखते हैं क्या हमारे 5वें सवाल के जवाब कौन से बच्चे देते हैं इसमें। तो 5वां सवाल ये है कि एक प्रधानमंत्री और एक मुख्यमंत्री का नाम बताओ। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हाँ। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और एक मुख्यमंत्री का नाम बताओ। श्री आदित्यनाथ योगी। तो यहाँ पे जिस तरीके से बहुत तेजी के साथ यहाँ पर जिस तरीके से, नाम क्या है आपका। शेर बहादुर। शेर बहादुर ने यहाँ पे तीनों सवालों के जवाब दे दिए हैं। और वहीं पर जिस तरीके से परवेश पाल ने यहाँ पर तकरीबन इनको भी मालूम था, लेकिन थोड़ा सा पीछे होने की वजह से ये हमारे सवालों के जवाब नहीं दे पाए। वहीं पर शेर बहादुर ने लगातार तीनों सवाल के जवाब देकर 1000 रुपये की धनराशि जो यहाँ पर जीत चुके हैं। तो सबसे पहले आइए हम इनको 1000 रुपये का जो इनाम है वो देते हैं और उसके बाद में फिर इनसे हम पूछते हैं। तो यहाँ पर शेर बहादुर को 1000 रुपये का इनाम दिया जा रहा है और वहीं पर अपने पढ़ाई के पावर से इन्होंने 1000 रुपये की धनराशि जो है वो जीत चुके हैं। तो जिस तरीके से शेर बहादुर से पूछते हैं कि उनको कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको। अच्छा लग रहा है। यस। और आपको। अच्छा। तो यहाँ पर दोनों लोग को अच्छा लग रहा है और यहाँ पर शेर बहादुर ने बड़ी मेहनत के साथ में अपनी पढ़ाई के पावर से 1000 रुपये जीत चुके हैं। और मैं आशा करता हूँ कि जिस तरीके से सबसे पहले इनसे पूछते हैं कि क्या शेर बहादुर को काफ़ी सवालों के जवाब जो थे, जो हमने इनसे दोनों सवाल किए थे उसके सवाल इनको नहीं मालूम थे, लेकिन लगातार इन्होंने तीनों सवाल के हमारे तो जवाब दे दिए। देखते हैं क्या ये 1000 रुपये से मतलब कितना खुश हैं। कितना खुश हैं आप। बहुत ज़्यादा खुश हैं। Yes. तो मैं आशा करता हूँ आप भविष्य में बहुत आगे जाएं और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करें और काफ़ी बुलंदी और काफ़ी ऊंचाइयों पर जाएं और आप दिन रात इस तरक्की में लगे रहें और तरक्की करते भी रहें। और मैं यही आशा करता हूँ कि आप पढ़ाई पर बहुत मेहनत करें और पढ़ाई पर ध्यान दें और पढ़ाई में बहुत ज़्यादा आगे जाएँ। वहीं पर परवेश से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप भी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। पढ़ाई पर ध्यान देंगे। Yes. और आप भी। Yes. तो बच्चों ने बहुत अच्छा यहाँ पर खेला और जिस तरीके से यहाँ पे 1000 रुपये यहाँ पर जीत चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी खास थी। फिर मिलते हैं कुछ नई वीडियो में इसी तरीके से नई टॉपिक के साथ और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं इनाम देने की कोशिश करूँगा और उनसे कठिन सवाल पूछने की भी कोशिश करूँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं कुछ नई वीडियो में इसी तरीके की मज़ेदार और इंटरेस्टिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और भाई को इजाज़त दें।